अच्छा, पतंगों के मंजों के बारे में बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती, कौन सा मंजा खरीदें, कहाँ से खरीदें, क्या करें। और उसके लिए वो इधर उधर दूसरे यूट्यूब चैनलों पे देखते रहते हैं लोग बाग। पर अधिकतर क्लब काइट फाइटर्स आजकल प्रमोशन में बिज़ी हैं, तो कोई भी आपको प्रॉपर जानकारी नहीं दे पा रहा है। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूँ जिससे आपको जितनी जानकारी मंजों के बारे में होनी चाहिए वो एक बार हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले तो एक बात बता देता हूँ कि जैसा मार्केट में चलता है कि ये ढील का मंजा है, ये खींच का मंजा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सिर्फ नौसी किए पतंगबाजों को बेवकूफ़ बनाने का काम है। आपको पेज में एक ही चीज़ ध्यान रखने की होती है कि एक डोर पे दूसरी डोर चलती है, ठीक है। अब जितनी ज़ोरदारी से डोर चलेगी उस हिसाब से वो काट देती है अगले की पतंग को। और जो दूसरी मार्केट में अफवाह चलती है वो है सीज़न का मंजा। फिर से वही बात है, एक्चुअली सीज़न के मंजे में 2-3 चीज़ें आप चेक कर सकते हो, लेकिन वो सारी अपन आगे वाले पॉइंट्स में डिस्कस कर लेंगे। बाकी ऐसा अल्टीमेटली कोई ऐसा होता नहीं कि कोई स्पेसिफिक सीज़न में किसी एक मंजे से उड़ाना है, फिर किसी दूसरे सीज़न में दूसरे से, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो भी एक तरह से कोरी अफवाह ही है। अब मैं आपको सीधे पॉइंट की बात पे ले चलता हूँ कि अच्छा मंजा चेक कैसे करना है, क्या करना है देखने के लिए कि कौन सा मंजा अच्छा है या ख़राब है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये 3 पॉइंट, मेरे लिए तो ये इस सीक्वेंस में है, आपको जमा लेने हैं अपने सीक्वेंस के हिसाब से, बट मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी मंजे में सबसे फर्स्ट चीज़ जो मेरे हिसाब से होती है वो होती है उसका मसाला। सेकंड नंबर पे होती है उसकी थिकनेस, उसका पतलापन है ना। और थर्ड नंबर पे होती है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। ये स्ट्रेंथ काम में आएगी जब आप भारी पतंग उड़ाओगे या हवा के साथ जब पतंग उड़ेगी। एक्चुअली मैंने तो जो है 1, 2, 3 के मंजे से भी पोनी की पतंग उड़ा रखी है, तो मुझे मालूम है कि जब तक कुछ ज़्यादा गड़बड़ ना करो वो टूटेगा नहीं। सही से उड़ाओगे और नॉर्मल हवा में उड़ाओगे तो टूटेगा नहीं। थोड़ा बहुत करने की तरफ से पतंग को हल्का या भारी भी कर सकते हैं। पर अगर आपको स्ट्रेंथ चाहिए, जो मुझे भी चाहिए होती है, यूजुअली टेरेस काइट फाइटर्स को स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। उसके रीज़न भी ये हैं कि अब कोई चाइनीज़ मंजे से उड़ा रहा है, कोई किसी मंजे से उड़ा रहा है, कोई फिक्स स्टैंडर्ड तो है नहीं। और ना ही हवा का कोई कंट्रोल है कि इस दिन इतनी हवा चलेगी या ऐसा कुछ है नहीं। पतंग का भी ऐसा है कि आपके पास टॉप मिस्त्रियों की, कारीगरों की पतंग रहेगी नहीं, तो आपको नहीं पता रहेगा कि कौन सी पतंग भारी है, कौन सी हल्की है, कौन सी पतंग किस टाइप से बिहेव करेगी। वो फैसिलिटी अपने पास होती नहीं है। तो इस सेंस में स्ट्रेंथ भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। पर तीनों सेम सीक्वेंस में है। फर्स्ट है मसाला, सेकंड है थिकनेस और थर्ड है स्ट्रेंथ। अब अगर हम मसाले की बात करें तो मसाले में 3 टाइप के मसाले आ जाते हैं। एक तो कांटेदार डोर, यानी कि मसाला ही कांटेदार होगा, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है। और दूसरा होगा गोलधार डोर, और तीसरा होगा मीडियम कांटे वाला, जिससे कि जो मेरा फेवरेट भी है और जिससे मैं हमेशा उड़ाता भी हूँ। अब कांटेदार ऐसा है कि कांटेदार का पतंग काटने के लिए तो बहुत अच्छा होता है, बट उससे हाथ वाथ भी कट जाते हैं, और हाथ भी अक्सर ऐसी जगह से कटेंगे जहाँ से आप डोर को सबसे ज़्यादा पकड़ते हो, तो लगभग मज़ा ख़राब करने वाली चीज़ हो जाती है। उसके बाद किसी भी पेज में मंजे का रोल जो होता है ना, वो एक्चुअली सिर्फ 10% होता है, बाकी 90% आपका स्किल होता है। अगर आपने अच्छे मंजे से भी ख़राब पेज खेला है तो आपकी पतंग कटनी 100% तय है। ऐसा कोई मंजा बना ही नहीं है जो ख़राब पेज में आपकी पतंग काट के आपको दे दे, चाहे वो कोई सा भी गोल्ड स्टैंडर्ड हो, किसी भी कारीगर का हो। तो ये बात ध्यान रखने वाली है, इसलिए ज़्यादा फोकस मंजे पर कभी नहीं करना है। 90% आपका खुद का स्किल सेट है। 90% भी नहीं, उसको मैं 99% बोलूँगा। मंजे का रोल बस 1% होता है। मंजे का रोल 1% इसलिए कि इतना भी ख़राब नहीं होना चाहिए कि काट ही ना पाए, क्योंकि मैंने खुद कभी कभार नकली मंजों से उड़ाई है और मुझे मालूम है वो कैसा एक्सपीरियंस होता है। तो उससे आपको बच के रहना है। बाकी तो कोई से भी अच्छे कारीगर का ओरिजिनल मंजा लोगे तो वो काम चलाओ काम करेगा ही करेगा। मसाले को टेस्ट करने का तरीका सीधे सीधे बता देता हूँ। थिकनेस और स्ट्रेंथ तो आप आंखों से देख के पता लगा ही लोगे, आंखों से, हाथ से। मसाले को टेस्ट करने का तरीका ये है कि आपके अगर थोड़ा सा पसीना आ रहा हो या हल्की सी थूक लगा के या पानी की एक बूंद लगा करके उस डोर को आप रगड़ के देखो, मसाला जल्दी आसानी से उतर रहा है तो वो ख़राब है। अगर थोड़ा एफर्ट के साथ उतर रहा है तो वो अच्छा है, ठीक है। अगर फिर भी समझ में ना आए, बिल्कुल कुछ भी समझ में ना आए, तो आप
चेक कर सकते हो। एक डोर को अपने दोस्त को पकड़ने को बोलो और मंजा ले लो, उसको रगड़ के देखो और बिल्कुल बारीकी से ध्यान से धीरे धीरे रगड़ के देखो, तो आपको पता लग जाएगा कि कितनी रगड़ में वो मंजा काट रहा है। बहुत अच्छा मंजा होगा थोड़ी सी रगड़ में काट देगा, थोड़ा ख़राब या गड़बड़ मंजा होगा तो उसको ज़्यादा रगड़ लगेगी। ठीक है, तो वो रगड़ की लंबाई आपको चेक करनी है कि इतना करने पे काट रहा है या लंबा खींचने पे काट रहा है, तो उससे आपको क्लियर अंदाज़ा हो जाएगा। और दूसरा मसाले के बारे में एक पॉइंट ये भी है कि जो कारीगर, जितने भी कारीगर होते हैं, बड़े कारीगर एटलीस्ट, वो सारी ब्लैक कलर की डोर ज़रूर लगाते हैं। तो ब्लैक कलर की डोर में होता ये है ना कि अगर आप उड़ा लोगे और उसमें मसाला उतर रहा है तो बड़ी जल्दी उसकी औकात निकल के सामने आ जाती है। निकलने का मतलब ऐसा है कि अगर आप उसको एक बार भी यूज़ कर लोगे तो उसमें वाइट निशान से बन जाएंगे। उनको देख करके आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह का वो मंजा है। अगर वो ब्लैक डोर ज़्यादा कलर छोड़ रही है, जो कि क्लियरली दिखता है, दूसरे कलरों में इतना निकल के सामने नहीं आ पाता, लेकिन जो डार्क कलर है या ब्लैक कलर है उसमें तो सबसे ज़्यादा निकल के सामने आता है। तो एक बार भी यूज़ कर लिया डोर को और अगर उस पर वाइट निशान बन रहे हैं या थोड़ा कलर उसका हल्का हो गया तो 100% वो मसाला ख़राब ही है, चाहे किसी भी कारीगर का हो। अब आपको अगर मंजे के बारे में समझ में आ गया हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ से आपको मंजा ख़रीदना है। तो पहले भी मैं वीडियो में बोल चुका हूँ, हमेशा लोकल मार्केट से ख़रीदो अगर वहाँ सस्ता अवेलेबल है और सही माल अवेलेबल है। मंजे की टेस्टिंग कैसे करनी है वो मैंने बता दिया। कारीगर का नाम कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता, अगर आप उस तरीके से टेस्टिंग करोगे तो ख़राब मंजा आने ही नहीं वाला है। तो लोकल मार्केट से भी उठा सकते हो, भले ही कोई बेनाम कारीगर का हो, लेकिन आप अच्छा मंजा टेस्ट करके ला सकते हो। दूसरा ये है कि अगर लोकल मार्केट अवेलेबल नहीं है तो डायरेक्ट सेलर से कनेक्ट होकर के ले लो मंजा, वो ज़्यादा बेटर है। और अगर कुछ भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तब लास्ट ऑप्शन आपको जाना है किसी दूसरी ऑनलाइन वेबसाइट पे, क्योंकि ऑनलाइन वेबसाइट से मैं मल्टीपल टाइम परचेस करके टेस्ट कर चुका हूँ। ये लोग ख़राब माल उठा करके ही देते हैं। अगर मंजे की चरखी दे रहे हैं तो उसमें मतलब मैंने तो अभी तक 3 चरखियाँ ऑर्डर करी और तीनों में लेंथ कम आई है। और सद्दी भी ऑर्डर करी थी मैंने एक बार, तो सद्दी में भी एक पैकेट किसी और सद्दी का भेज दिया। और पतंगे जब मैंने ऑर्डर करके देखी तो सड़ी गली पतंगे आ गई। 50 पतंगों में से मुश्किल से 10-1 पतंगे अच्छी निकली होंगी, बाकी तो सारी पतंगों को या तो टेप से चिपका के यूज़ करना पड़ा या इतनी सड़ी गली आई कि उसको फाड़ के ही फेंक देनी पड़ी। तो इस तरह का ऑनलाइन काइट का मार्केट है, तो उसको मैं बोलूँगा कि कम ही प्रीफर करो। सेलर से सीधे मंगाओगे तो सेलर का रेपुटेशन का सवाल रहता है, तो सेलर हमेशा अच्छी डोरी देगा, तो सीधे कनेक्ट होकर के आप मंगा सकते हो। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के मंजों के बारे में अब जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और आपको पता लग गया है कि कैसा मंजा आपको सिलेक्ट करना चाहिए। अब इसके अगली जो वीडियो है उसमें हम 1, 2, 3 के मंजे के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। मैं उसके बारे में बताऊंगा कि क्यों वो मंजा मार्केट में चलता है और उसके साथ प्रॉब्लम्स क्या क्या है और हमको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और उसके और अल्टरनेटिव, बेटर अल्टरनेटिव्स मार्केट में क्या क्या अवेलेबल हैं अगर हम 1, 2, 3 से ना उड़ाना चाहें तो। लेकिन अभी इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो नया वीडियो आने वाला देखना ना भूलिएगा।